In our spiritual lives, we must have an aim. हमने देखा है कि हमारे आत्मिक जीवन में हमें एक लक्ष्य होने की जरूरत है। The Apostle Paul said in this 1 Corinthians chapter 9. पहले कुरिन्दी उसका 9वें अध्याय में प्रेरित पौलुस ने कहा, Verse 26. और वचन 26, Therefore I run in such a way as not without aim. इसीलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ परंतु बेठिकाने नहीं। So he had an aim in his own life. उसके खुद के जीवन में उसका एक लक्ष्य था। If we don't have an aim in our own life, we will run aimlessly. यदि हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य के बिना एक दौड़ दौड़ते हैं। When we go to school, we have an aim to pass the good marks and to get a good rank. और जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि अच्छे से मार्क्स मिले और अच्छा रैंक से हम पास हो जाएं। And then the children work together for that, to getting a good rank or first class, second class, first class. I mean good marks. और फिर सारे बच्चे जो एक साथ होकर उसके लिए वो अभ्यास करते हैं ताकि अच्छे रैंक से वो पास हो जाएं। And after becoming a Christian, we have to have an aim in life. और फिर एक मसीह होने के बाद हमारे लिए भी एक लक्ष्य होना चाहिए। The Apostle Paul said, "This is my ambition in my life to be well pleasing in His sight." और प्रेरित पौलुस ने कहा कि मेरे जीवन का यही मकसद है कि परमेश्वर के सामने उसके प्रशंसा योग्य एक जीवन को बिताऊं। In my life, I should see every day that my life is pleasing to God. मेरे जीवन में रोज मुझे ये देखना है कि मेरा जीवन कैसे परमेश्वर के प्रशंसा योग्य होता है। And what is my life? और मेरा जीवन क्या है? The way I live. जिस तरह से मैं इसको बिताता हूँ। As we heard, we have to the way I speak, the way I look, the way I talk, and I mean the way I hear, listen to things. और हमने जैसे सुना कि जिस तरह से हम बातें करते हैं, जो बातें हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जिस तरह से हमारे जीवन को हम जीते हैं। Because Jesus is very close to me. क्योंकि यीशु मेरे बहुत करीब है। You know where we are, because after we become Christians, where we are seated. तुम जानते हो क्या मसीह हो जाने के बाद हम कहाँ पर बैठे हुए हैं? We are right in the earth. We are all sitting in this classroom. यहाँ पर अभी इस रूम के अंदर तो हम बैठे हुए हैं। But we are also with Jesus Christ. लेकिन हम यीशु के साथ भी बैठे हुए हैं। I was thinking of that verse in Ephesians chapter 2. और इफिसियों के दूसरे अध्याय में मैं उस वचन को याद कर रहा था। Verse 4, 5 and 6. और वचन 4, 5 और 6 says, God who being rich in mercy because of His great love with which He loved us, and even when we are dead in our transgressions, has made us alive together with Christ. By grace we have been saved, and raised up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। See, when we are without Jesus Christ, we are full of sin. और जब हम यीशु मसीह के बिना जी रहे थे तो पूरी तरह से पाप में भरे हुए थे। Full of hatred, bad words, all lustful thoughts, lustful things we are seeing, all the wrong things we are doing. और सारी नफरत से भरे हुए, गाली देते हुए एक जिंदगी और सारी बुरी चीजों को देखते हुए पूरी तरह से पाप में मरे हुए थे। And we are in fellowship with the devil. और तब हम जो है शैतान की संगति में बने हुए थे। He was our father. हमारा पिता तब कौन था? Say all the wrong things, and we used to have fellowship with evil spirits. और हम जो है दुष्ट आत्माओं के साथ संगति करते हुए हमारे मुंह से सारी जो गलत बातें निकलती थी। We were idolaters. हम जो है मूर्ति पूजक थे। Many of us are not physical idols. और हम कई लोग तो वास्तविक शारीरिक रीति से तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। We loved our idols were our job, some human being, or so many other worldly things, but we wanted to get that. लेकिन बहुत सारे अन्य मूर्तियां हमारे जीवन में थी, जैसे कि नौकरी, हमारे नौकरी से हम बहुत प्रेम करते थे, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसे हम प्रेम करते थे। And that's why what evil spirits used to trouble us. और इसीलिए जो है दुष्ट आत्मा हमें सताती थी। The more we sought after these things, more worse we used to become. और जितना अधिक हम इन चीजों के पीछे भागते थे, उतना ही अधिक बदतर हम बनते जाते। But once you come to Jesus Christ, say, Lord, I'm a sinner, have mercy on me. God said, have mercy, I'll remove you from the power of the devil. और जैसे ही हम मसीह में आते हैं और हम कहते हैं कि हे प्रभु मुझ पे क्षमा कर, मुझ पे दया कर, झट से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर दया करूंगा और शैतान के उसके चंगुल से छुड़ा देता है। By grace we have been saved. अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। God has taken us out from the dominion of the devil and then brought us into the kingdom of His dear Son. और शैतान के राज में से परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज में हमें ले आया है। And He said He has raised us up with Him.
और ऐसा लिखा है कि उसने मसीह यीशु के साथ हमें उठाया है and we are seated with him in the heavenly places with Jesus Christ. और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ हम बिठाए गए हैं। So my life, my spirit, life and interest is with Jesus Christ. तो अभी मेरा जो जीवन है, मेरी जो आत्मा है, उसकी दिलचस्पी यीशु मसीह में है। What does it mean to be seated with Jesus Christ in the heavenly places? और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बिठाए जाने का मतलब क्या है? That now I have fellowship with Jesus. मतलब अभी मेरा संगति यीशु मसीह के साथ है। Now day to day I'm talking with the Lord. और रोज दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ मैं बातें करता हूँ। Earlier I used to have constant fellowship with the evil spirits and all the evil that used to come. Now I have fellowship with Jesus Christ. और पहले तो हम सारे दुष्ट आत्माओं के साथ संगति में उनके साथ बातें करते थे, लेकिन अभी यीशु मसीह के साथ हमारा संगति हुआ है। What a privilege for you and me that you are seated next. Suppose you are sitting there, Jesus is sitting next to you. और कितना बड़ा भाग्य है, मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हो और आपके पास में बगल में यीशु मसीह बैठे हैं। We have fellowship with Jesus. हमारा संगति यीशु मसीह के साथ है। Holy Spirit is there to give us to our fellowship with the Lord. और पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि परमेश्वर के साथ उस संगति में हम बने रहें। Don't lose fellowship with Jesus. यीशु के साथ की संगति को कभी छोड़ना नहीं। So easy to lose fellowship. कितना आसान है इस संगति को छोड़ना। How can we lose fellowship? हम संगति से कैसे छूट सकते हैं? When any sin comes in our life. जैसे हमारे जीवन में कोई पाप प्रवेश करता है Immediately we go from heaven, we come down to earth. और झट से स्वर्गीय स्थानों से उतरकर जमीन पर आ गिरते हैं। That's why Jesus said, I don't want to lose Heavenly Father any fellowship with you. और इसीलिए यीशु मसीह का प्रार्थना था, कभी भी मैं स्वर्गीय पिता को छोड़ना नहीं चाहता, किसी भी हालत में संगति को छोड़ना नहीं चाहता। That's why he didn't want to go to the cross. और इसीलिए वो क्रूस पर नहीं जाना चाहता था। Every day from heaven and on earth also he had fellowship with Jesus. और रोज स्वर्ग में भी और जब वो जगत में थे तभी भी परमेश्वर के साथ उनका संगति था। Jesus had fellowship with the Heavenly Father. और यीशु मसीह का संगति स्वर्गीय पिता के साथ था। Only when he went to the cross, when he took our sins, fellowship with the Father was broken. और तभी जब वो क्रूस पर चढ़े और हमारे सारे पाप उन पर लादे गए, तभी जो है यीशु मसीह का संगति परमेश्वर के साथ का जो था वो टूट गया। Jesus went to hell for you and me. यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए नरक को चले गए। If Jesus didn't go to hell for me, I would have gone to hell. और यदि मेरे खातिर यीशु मसीह नरक में नहीं गए होते तो मैं निश्चय नरक में चला जाता। I have to say, Lord, thank you, Lord, for all my secret sins which I have said. That sometimes I just can't open my mouth and tell what sins I've done. People will be ashamed to know that what sins I've done. और इसलिए हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर को कि हमारे पाप कितने सारे गुप्त पाप जो हम खुद लज्जित होंगे लोगों के सामने बोलने के लिए, उन सारे पापों के लिए भी मसीह मर गया। Jesus has forgiven everything and said, okay, now come and sit next to me. I'll have fellowship with you. और लेकिन यीशु ने सारे हमारे पाप को जो हमने कबूल किया है, क्षमा किया और कहा है कि नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, अब तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारे साथ संगति करूंगा। We have to always maintain that fellowship. हमेशा उस संगति को हमें बनाए रखना है। That all depends upon you. और ये सारी बात तुम पर निर्भर करता And on है me. और मुझ पर। Doesn't depend on the fellowship that you come to. और जिस कलीसिया में जाते हैं उस पर निर्भर नहीं करता। It is a personal walk with the Lord. और ये परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत चाल चलन में होता है। He is your personal savior. वो तुम्हारा व्यक्तिगत उद्धार करता है। When you come after you die, you'll have to meet him one by one. और जब हमारे मरने के बाद एक एक होकर हमें उसके सामने खड़े रहना है। He will not tell, come on, let's ask the elder of Brother Zach to come and say how this brother is. और वो ये नहीं कहेगा कि चलो ब्रदर जैक के एल्डर्स को आकर पूछेंगे कि ये भाई या बहन कैसी थी। Jesus said, I know you. और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। Do you have fellowship with me every day? क्या तुम मेरे साथ रोज संगति में रहते हो क्या? There are people who come to say, Lord, I prophesy in your name. कई लोग आकर कहेंगे कि हे प्रभु तेरे नाम में मैंने भविष्यवाणी किया है। I was in the choir. मैं क्वायर में था। I did a lot of service for you. मैंने तुम्हारे लिए बहुत सेवकाई की है। I did a lot of evangelism. मैं बहुत सारा सुसमाचार प्रचार का काम किया I went है। for so many conferences. मैं इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस को गया हूँ। What a sad thing, Jesus said, I never knew you. लेकिन कितना उदास का बात है जहाँ यीशु कहता कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। I didn't have heart to heart fellowship with you. और मेरे साथ तुम्हारे साथ हृदय का जो बातचीत होता है कभी हुआ ही नहीं। You did a lot of work for me. तुमने मेरे लिए बहुत सारा काम तो किया। You did a lot of outward work, but I never had personal fellowship with you. तुमने बहुत सारे बाहरी रीति से जो काम है उसको किया है, लेकिन व्यक्तिगत जो रिश्ता है मेरे साथ कभी नहीं बनाया। Jesus not appreciate even the good things that he did. और यीशु ने हम जो भले काम करते हैं उसका कोई प्रशंसा नहीं करते। What Jesus said, you depart from me. यीशु ने कहा कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। Go away from me. मुझसे चले जाओ। I want people who have fellowship with me. मैं उन्हीं लोगों को चाहता हूँ जो मेरे संगति में रहते हैं, Who are humble in heart. जो दिल में नम्र हैं, Who confess their sins and ask God to forgive
them. और जो अपने पापों को कबूल करते हैं, मान लेते हैं और फिर उनसे क्षमा मांगते हैं। Now is the time for us and each one of us to cleanse ourselves. और अभी हमारे समय की हर एक जो है अपने आप को हम शुद्ध कर लें। That is the Apostle Paul had his aim. Lord, whatever I do, Lord, I want to do that is pleasing in your sight. और यही एक लक्ष्य प्रेरित पौलुस को भी था कि वो कहता कि हे प्रभु, मैं जो कुछ भी करूं तुझे प्रशंसा करने के लिए मैं करूं। And every day we have to be ready. और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए रोज हमें तैयार We have रहना to be है। ready to see the Lord. हमें परमेश्वर को देखने के लिए हमें तैयार रहना Can you be है। ready today? क्या आज हम तैयार हो सकते हैं? How can you be ready? आप कैसे तैयार हो सकते हैं? How? कैसे? You clean your life every day. तुम्हारे जीवन को रोज शुद्ध कर लो। Clean your life today, every day, from all bad thoughts and all evil things and everything. You have to clean yourself. और आज से लेकर रोज जो है हर एक बुरे विचार, हर एक बुरी बात, हर एक पाप से अपने आप को रोज शुद्ध करते रहें। If you die today by an accident, और किसी दुर्घटना में आप आज मर जाते हैं, you will see the Lord. आप परमेश्वर से मुलाकात होगी। Like Stephen saw Jesus Christ, you will see the Lord. और जिस तरह से स्टेफनुस ने प्रभु को देखा, आप भी प्रभु को देखोगे। You don't have to wait for 5 years. आपको 5 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। No, I will make myself better and better and better, then I will see the Lord. और मैं अपने आप को और अधिक ठीक कर लूंगा, बेहतर कर लूंगा, उसके बाद मैं परमेश्वर को देखूंगा। If you want to set right, you can set yourself right just now. और यदि आपको अपने आप को सुधारना है, सही करना है, तो आपको अभी आप अपने आप को सुधार कर सकते हो। The Bible says today is the day of salvation. पवित्र शास्त्र कहता है कि आज उद्धार का दिन है, Not tomorrow. कल नहीं। Don't wait for tomorrow. तुम कल के लिए रुको मत। We don't know when tomorrow will come. तुम नहीं जानते कि कल कब आएगा। Set all your life right. आपका पूरा जीवन आज सही कर लो, Before God and before man. परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने। Then you'll be ready to meet the Lord. और फिर तुम परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो You say, I'm जाओगे। ready. और फिर आप कहोगे कि मैं तैयार हूँ। And many times we are not ready लेकिन कई बार हम तैयार नहीं होते, because there is wrong things in our own life. क्योंकि हमारे खुद के जीवन में बहुत सारे गलत बातें हो रही We है। don't want to set it right. हमको उसे सही करना या सुधारना हमको दिल नहीं है। Many times children play this game, no, hide and seek. कई बार बच्चे छुपा छुपी खेलते हैं We say 1 to 100 we'll count. और हम कहते हैं कि 1 से 100 तक गिनती करते हैं। They'll say ready. फिर कहेंगे कि रेडी, Everybody said not ready. कई सभी लोग कहेंगे नहीं हम तैयार नहीं हैं। Many times we'll say Lord I'm not ready. कई बार हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु मैं तैयार नहीं हूँ। Not ready, not ready, not. So Lord when are you going to be ready? तो तैयार नहीं हूँ, लेकिन प्रभु पूछता है फिर कब तैयार हो जाओ? Be ready today, just now. आज आप अभी इसी समय तैयार हो Whatever is जाओ। wrong, the Holy Spirit shows you, just set it right. और सारी बातें जो गलत है, जो पवित्र आत्मा तुमको चिताता है, उसको सही कर लो। God says walk in the light as He is in the light. और परमेश्वर कहता है कि जैसे वो ज्योति में चला, हम भी ज्योति में चले। Then you will have fellowship with God and fellowship with their brothers and sisters. और फिर हम जो है परमेश्वर के साथ और भाई और बहनों के साथ संगति में रह सकते हैं। Somebody said I'm having fellowship with God but cannot have fellowship with brothers and sisters. किसी ने कहा कि मैं परमेश्वर के साथ संगति में तो हूँ, लेकिन भाई और बहनों की संगति में मैं नहीं रह पाता। What a strange thing to say. ये कितनी अजीब बात है बोलने के लिए। If you cannot have fellowship with brothers and sisters, that means you don't have fellowship with God at all. यदि आपको आपके भाई और बहनों के साथ संगति में रह नहीं पाते हो, तो मतलब आप परमेश्वर की संगति में भी नहीं रह सकते। We heard our brothers say, suppose we keep some bitterness in our heart towards somebody or some brother or sister or critical thought, then your fellowship with God is broken. और जैसे हमने ब्रदर को सुना था कि जब हमारे दिल में कड़वाहट होती है किसी के विरुद्ध में, हम किसी के बारे में बुरा विचार रखते हैं, ऐसा करते ही परमेश्वर के साथ का जो संगति वो टूट जाता है। Then you cannot have fellowship with the brother. और फिर तो उस भाई के साथ हमारी संगति बिल्कुल नहीं होगी। There are some people who cannot see other people in the eye to eye. और कई लोग हैं जो दूसरे लोगों को आमने सामने आंखों के साथ देख नहीं पाते। There are some people when they come to talk to them, they look like this side. और कई बार कई लोग जब किसी के साथ पास बात करने के लिए जाते तो वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। Something is not right inside. मतलब अंदर कुछ सही नहीं है। The Lord says, please correct it. परमेश्वर कहता है कि कृपा करके इसको सही कर लो। This is for whom? Not for believers, unbelievers. ये बातें जो है विश्वासियों के लिए है या अविश्वासियों के लिए For है? God's own children. ये परमेश्वर के खुद के बच्चों के The लिए है। Apostle Paul said, you must clean yourselves every day. और प्रेरित पौलुस कहता है कि रोज अपने आप को हमें शुद्ध करना And है। the Apostle said, if I don't do that, I will be a castaway. I'll be thrown out. और यदि प्रेरित पौलुस कहता है कि यदि इस बात को मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर की उपस्थिति से मैं बाहर फेंका जाऊंगा। If the Apostle Paul can be thrown out, what about you and me? और यदि प्रेरित पौलुस वो उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति में फेंका जा सकता है, तो आप और मैं कहाँ पर हैं? That's why we have to have a little fear and trembling in our own life. और इसीलिए यहाँ पर हमें हमारे जीवन में वो कांपना और थरथराना होना जरूरी है। Lord, the Holy Spirit will search us. और ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें जांच परखेगा। And we have to keep ourselves up to date. हमको परमेश्वर की उपस्थिति में रोज सही रखना है। Live every day, one day at a time. रोज जो है एक दिन कर कर हम जिए। There are so many troubles and trials in our life every day and the future. There are so many problems that are going to come, so many sins. But the Lord said, tell the Lord, Lord, please help me and keep me
today. और हमें हमारे आज के दिन में भी कितने सारे समस्या को हम झेल रहे हैं, आने वाले दिनों में भी कितने सारे समस्या आने वाली है, परेशानियां आने वाली है, पाप का सामना करना होगा, लेकिन हमें कहना है कि हे प्रभु आज का दिन तेरे लिए जीने के लिए मदद कर। Lord, I want to take up my cross and follow you. हे प्रभु मैं अपने क्रूस को उठाकर तेरे पीछे पीछे चलना I चाहता don't हूँ। want to do my will, I want to do your will, Lord. मैं अपनी मर्जी नहीं करना चाहता, परमेश्वर प्रभु तेरी मर्जी करना चाहता हूँ। And to do God's will is not easy. और परमेश्वर का मर्जी पूरा करना आसान नहीं We है। have to give up our own will. हमको हमारे खुद की मर्जी को पूरी तरह से छोड़ देना है। Not what I want to do, but I want to do what God wants me to do. वो नहीं जो मुझे करना है, लेकिन वो करना है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं करूं। And the Apostle Paul did that every day of his life. और प्रेरित पौलुस ने इस कार्य को उसके रोज दिन में उसने ऐसे किया। That's why he lived such a wonderful life. और इसीलिए वो एक अद्भुत जीवन को बिताया। That is, he took up his cross daily. उसने अपने क्रूस को रोज उठाया। If you don't take up your cross daily, you will backslide. और यदि आप अपने क्रूस को रोज नहीं उठाते हो तो आप पीछे हट जाओगे। There is in the Old Testament, the Antichrist will come, will take out the daily sacrifice. और पुराने नियम में जैसे लिखा है कि मसीह विरोधी आ रहा है ताकि जो नित्य होम बलि है, बलिदान को वो निकालने के लिए आ रहा है। What is the spirit of the Christ and spirit of the Antichrist? और मसीह का जो आत्मा है और मसीह विरोधी का आत्मा ये क्या है? Christ came to humble himself and go down. और मसीह आया कि अपने आप को नम्र किया और निचले स्थान में चला गया। The Antichrist comes to exalt himself. लेकिन मसीह विरोधी आता है कि अपने आप को खुद को ऊंचे स्थान में बिठाने के लिए, Do what you want to do. उसको जो मर्जी आए वो करने के लिए। There is that verse in Daniel, I think Daniel chapter 11. I think brother Paranthaman, you saw that the Antichrist will take away the daily sacrifice. Daniel chapter, I think, 11 verse 8 are there. और दानियेल की किताब 11वें अध्याय वचन 8। 11 verse 8. Verse 8. He will take up the day. Daniel chapter 31. Yes, 31. और दानियेल 11वें अध्याय वचन 31। And forces from him will arise and desecrate the sanctuary fortress and do away with the regular sacrifice, and they will set up abomination of desolation. तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। Daniel got a prophecy and vision of what is going to come about the Antichrist so many years back. और कितने साल पहले ही दानियेल को आने वाले मसीह विरोधी के बारे में भविष्यवाणी और समझ आया कि आगे के दिनों में क्या होने वाला है। The Antichrist is a person who has got a tremendous good personality. और ये जो मसीह विरोधी है ऐसा एक व्यक्ति है जो बहुत ही सुंदर उसका पर्सनालिटी है। He'll speak very sweet words. बहुत अच्छे मीठी आवाज से बात करता The है। more devilish a person is, the more sweet he becomes. और जितना अधिक एक व्यक्ति शैतानी है उतना ही अधिक मीठी शब्दों का इस्तेमाल करता है। That's why we must never be deceived by sweet words. और इसीलिए जो मीठी बातें हमसे बोलते हैं उनसे उनके धोखे में नहीं आना He चाहिए। will tell you, do what you like. वो कहेगा तुमको जो अच्छा लगता है वही तुम करो, No need to humble yourself. अपने आप को नम्र करने की कोई जरूरत नहीं। Because that is the spirit of the Antichrist. The devil was that he never humbled himself. और ये जो है मसीह विरोधी की आत्मा है, क्योंकि शैतान ऐसा है उसने अपने आप को कभी नम्र नहीं किया। Show yourself. You should be exalt yourself. और खुद का पूरी तरह से लाल करना, अपने आप को बहुत बड़े होकर दिखाना। The spirit of this world is there always in our offices and every other place, in the politics. Everybody wants to go higher and higher and higher. और ये आत्मा इस जगत में भी है, जो ऑफिस में है, राजनीति में है, सब जगह पे लोग अपने आप को बड़ी तरह से दिखाना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते And हैं। this spirit comes into the church. और यही आत्मा जो है कलीसिया में भी आता है। They also want to show off. वो भी अपने आप को बहुत अच्छी रीति से बताना चाहते I हैं। want to be somebody. मैं कुछ ना कुछ बनना चाहता हूँ। Jesus said you must be a servant. यीशु ने कहा कि तुम्हें दास बनना है। Whatever good you do it silently. और जो कुछ भी भलाई का काम करते हो उसको बिना किसी दूसरों को दिखाए तुम करो। When you do just the opposite, it is the spirit of the Antichrist. जैसे ही तुम सारी चीजों को उसका बिल्कुल विपरीत करते हो तो मतलब तुम्हारे में शैतान की आत्मा है। The spirit of the Antichrist has invaded all into the among believers. और मसीह विरोधी का जो आत्मा है सारे विश्वासियों में भी वो प्रबल कर गया है। In every church, हर एक कलीसिया में everybody wants to be great. हर एक व्यक्ति महान बनना चाहता है। And that is why in our church we expose the spirit of the Antichrist. और इसलिए हमारे कलीसिया में मसीह विरोधी का जो आत्मा है उसको पूरी तरह से उसको बाहर निकाल देते हैं। Take up your cross, humble yourself daily,
in the presence of God, then you will be free from the spirit of the Antichrist. और इसलिए अपने आप को नम्र करो, रोज क्रूस को उठाओ, और ऐसे करने से जो है मसीह विरोधी के आत्मा से हम छुड़ाए जाएंगे। Then you will have fellowship with Jesus Christ. और ऐसे में यीशु मसीह के संगति में तुम रह सकते हो। Otherwise you'll be very talented and you'll be a good preacher, good singer, everything. नहीं तो तुम बहुत अच्छे प्रचारक होगे, बहुत काबिलियत से भरे होंगे, अच्छे गीत गाते होंगे। The Apostle Paul said, I don't want to live for the honor of men. लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा कि मनुष्य के आदर के लिए मैं नहीं जीना चाहता। What is the use of living for the honor of men when one day God will tell you you are a castaway? और यदि मनुष्य के आदर के लिए जीवन बिताना, इसमें क्या लाभ है जब परमेश्वर एक दिन तुमको देखकर कहेगा कि तुम मेरे उपस्थिति से चले जाओ। Whatever you do, the Bible says, do it for the Lord. और जो कुछ भी तुम करते हो, पवित्र शास्त्र कहता है कि उसे परमेश्वर के लिए तुम करो। He loved you, He died for you. वो तुमसे प्रेम किया, तुम्हारे लिए वो मर गया। Don't try to impress people. और दूसरे लोगों को प्रशंसा करने के लिए मत कोई काम करो। When we try to impress people, the Bible says whatever you've done is become zero in the eyes of God. और मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी तुम करते हो, ऐसा काम जो है परमेश्वर की नजरों में शून्य हो जाता है। There are a lot of people who pray long prayers. और कई सारे लोग हैं जो लंबी प्रार्थना करते हैं। They think that everybody will hear and everybody will say amen to that. और वो कहेंगे कि सभी लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे और सभी लोग उसको आमीन कहेंगे। Then they give gifts. Try to show everybody that they're given big gifts. और फिर वो एक दूसरे को तोहफा देते हैं। वो उनको लगता है कि हम दूसरों को दिखाते हैं कि हम कितना अच्छे तोहफा देते हैं। And Jesus said, verily you got your reward. और यीशु कहते हैं कि ठीक है, तुमको तुम्हारा जो भेंट है, प्रतिफल तुमको मिल चुका। But Jesus said, when you want to give something, let your right hand not know what your left hand is doing. लेकिन यीशु ने कहा कि जब तुम कुछ भी देना चाहते हो, तुम्हारा दाहिनी हाथ समझ ना पाए कि तुम्हारे बाएं हाथ क्या दे रहा है। Whatever you want to do it for the Lord, then it'll go straight to heaven. God appreciates that. और जो कुछ भी तुम करते हो परमेश्वर के लिए कहो, ऐसा करो, और ऐसा करने से परमेश्वर उसको अच्छा मान लेता Do है। happily and cheerfully. और जो कुछ भी करते हो हर्ष और उल्लास के साथ करो। If you want to give a big amount, do happily, cheerfully and secretly. और जो कुछ भी बहुत बड़ा रकम देना चाहते हो तो हर्ष के साथ, उल्लास के साथ और बिल्कुल गुप्त रीति से करो। That is the spirit of Christ. और यही मसीह का आत्मा है। That is spirit of Christ. Antichrist is just the opposite. लेकिन मसीह विरोधी का जो आत्मा है बिल्कुल विपरीत करता है। The spirit of the Antichrist was there in the Pharisees. और फरीसियों में मसीह विरोधी का आत्मा था। And they in Matthew chapter 22. मत्ती का 22 verse 5, Matthew chapter 23. मत्ती 23 उसमें वचन 5। Verse 5 it says, they do all their deeds to be noticed by men. और वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। Verse 6 says they love the places of honor and banquets. और 6वें वचन में जेवनारों में मुख्य जगहों को और सभा में मुख्य स्थान पसंद करते हैं। And they love respectful greetings. और वो बाजारों में मनुष्य का नमस्कार चाहते हैं। Everybody, if you think you're some big great person, you always want to be respectfully greeted. और यदि आपको लगता है कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं, तो उनको आपको लगेगा कि हर एक आपसे जो मिलते हैं अच्छी तरह से आपसे बातें करें, आदर करें। There are many pastors when they call them brother, they get very angry. और बहुत सारे ऐसे पासबान हैं, जैसे उनको हम ब्रदर करके हम बुलाते हैं तो उनको गुस्सा आता है। You don't know how to talk? क्या तुम्हें बात करना आता नहीं? You call me brother, I'm pastor. तुम क्या मुझे ब्रदर होकर बुलाते हो? मैं तो पास्टर हूँ। But we tell them which is bigger, brother or pastor? तो हमें उनसे पूछना है कि पास्टर महान है या ब्रदर महान है? You're a brother of Jesus Christ. आप तो यीशु मसीह के भाई हो। Pastor means you're a shepherd, you're a Gadaria. और पास्टर का मतलब तुम्हें गडरिया हो। Shall I call you Gadaria? क्या मैं तुम्हें गडरिया होकर बुलाऊं? They get more angry with you. तो वो आपसे और गुस्सा हो जाएंगे। This is the foolishness which the devil has put in people's minds. और ये मूर्खता है जो शैतान ने लोगों के मन में डाल दिया है। I'm senior pastor also. और वो ये भी कहेंगे मैं तो सीनियर पास्टर हूँ। There is no end of the spirit of the Antichrist which has infected people. और मसीह विरोधी का जो आत्मा जिस तरह से लोगों के मन में प्रबल कर गया, उसका कोई अंत नहीं है। And then they says they do everything to be noticed by men. और फिर ऐसा लिखा है 5वें वचन में कि वो सारे सब काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। See, if we like to notice, other people notice it and say, हाँ, it is a good show. और यदि हमको अच्छा लगता है जब लोग हमारे काम को देखते हैं और वो कहना चाहिए कि हाँ तुमने अच्छा किया। Whatever you are doing, don't try to show other people. जो कुछ भी हम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए ना करें। In Christians, among all believers, everybody likes to do a good show. और सारे बिलीवर्स मसीही लोगों में भी सारे लोगों को दूसरों को दिखाने के लिए करना अच्छा लगता है। Sunday morning is like a time of concert. और ये जो संडे मॉर्निंग का जो समय है वो कॉन्सर्ट का समय जैसा हो जाता Everybody है। comes to show their talents. सभी लोग अपने काबिलियत को, हुनर को दिखाने आते हैं। Instead of worshiping God, they worship themselves. और परमेश्वर की आराधना करने के बजाय अपनी खुद की आराधना कर लेते The हैं। Lord says, doesn't matter, in the past you have done it, now you stop doing all this nonsense. और परमेश्वर कहता है कि कोई बात नहीं, पुराने दिनों में तुमने ये किया, बीते हुए दिनों
दिनों में किया, लेकिन अब से तुम मत करो। You give thanks to God from your heart. तुम तुम्हारे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करो। And let people say what they want, but you know how whether you're worshiping God and thanking God. और बाकी के लोग चाहे जो बोले वो बोलने दो, लेकिन तुम अपने दिल से परमेश्वर को पूरी रीति से आराधना If करो। you're singing, you sing to the Lord. Don't try to sing to impress people. और यदि तुम गीत गाते हो तो परमेश्वर के लिए गाओ, दूसरों को दिखाने के लिए मत गाओ। You know, when the first time I went to Bangalore, जब पहली बार मैं बैंगलोर गया when I था went for a conference, और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में गया था, and you know, we were singing a song, वहाँ पर हम एक गीत गा रहे थे। and I knew the song, मैं उस गीत को जानता था। and I like to sing in tenor sometimes. Huh? टेनर? You know, the voice tenor. You know, there are four in English. English we are very. They have bass, tenor, alto, and what is it? And bass and soprano. ओके, सो Treble. तो एक पर्टिकुलर आवाज में उसको गाने को मुझे अच्छा लगता था। And that, you know, so I was singing that song, तो मैं उस गीत को गा रहा था। and everybody in Bangalore, there was a small gathering that time. We first went to CFC, और जब पहली बार जब हम CFC में गए थे तो उस समय में बैंगलोर की सभा बहुत छोटी थी, and I like to sing that so that you know, and try to think that my singing should be nice. तो मैं जिस तरह से गीत गा रहा था तो मुझे यही सोच था कि मैं अच्छी तरह से इसको गाऊं। No, but then the next song that we came with, we were singing is और जिस गीत को हम गा रहे थे, it's about a song called "I Know a Precious Brotherhood." और वो गीत ऐसा था कि मैं एक अच्छे भाईचारे की संगति को जानता हूँ। And then in that one of the song, the line was, "Oh, come not here with carnal show." और उसमें उस गीत में एक ऐसा एक लाइन था जो यहाँ पर अपने शारीरिक हुनर को दिखाने के लिए आते हैं। Don't come here with earthly show. और यहाँ पर तुम्हारे शारीरिक हुनर को दिखाने के लिए Don't मत आओ। bring the cinema into the church. और जो बाहर का जो सिनेमा की बातें हैं कलीसिया के अंदर मत लाओ। Almost everywhere on this praise and worship meeting is just a show. और बस अधिकतर जगह में जहाँ पर भी स्तुति आराधना होती है वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होता है। Much of the preaching also is a show. और अधिकतर प्रचार भी उस तरह दिखाने के लिए होता है। You know, I started preaching when I was quite young. और मैं बहुत जवान था तब से प्रचार करना शुरू So किया। earlier we belonged to a charismatic church और आदि में हम कैरिस्मेटिक कलीसिया से जुड़े हुए थे, from Bandra. बांद्रा से। So one day I was speaking at a meeting, और एक सभा में मैं बात कर रहा था and one of the elders of that church was also sitting over there. और वहाँ पर उस कलीसिया के जो एक एल्डर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। And after I finished sharing, और मैंने शेयर करने के बाद and after the meeting, और मीटिंग खत्म होने के बाद he told me, "Good show, George. Good show." तो वो ब्रदर ने मुझसे कहा कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा, अच्छा प्रदर्शन था। That is a spirit. Everything should be a show. और वो एक आत्मा है कि जो कुछ हम करते एक अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, Good show. अच्छा प्रदर्शन। How was the sound of you said nice, everything was nice. और कैसा था गीत, कैसा था प्रचार, कैसा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। In the world, everything is for show. और जगत में सारी बातें दिखाने के लिए होती They है। wear clothes for show. वो कपड़े भी दिखाने के लिए पहनते People हैं। notice, "Arey, you want the clothes again? The same clothes you wore last Sunday, also you wear this Sunday." और कई बार लोग ये बोलते कि जो कपड़े आपने गए इतवार में पहने थे उसे अभी भी पहने हो। Jesus doesn't notice that. यीशु ये सारी बातों को नहीं देखता, He sees my heart. वो मेरे दिल को देखता He's है। not looking at what clothes you wear, whatever you wear. He's looking whether you've got a good and humble heart. और वो जिस कपड़े पहनते हो वो नहीं देखता, जो कुछ भी है वो तुम्हारे दिल में देखता है कि यदि आपका दिल नम्र है या नहीं। I had a patient once when I was in Baroda. और जब मैं बड़ौदा में था तब मेरे पास एक पेशेंट था। He was a young fellow. वो एक जवान व्यक्ति था So he had some fever or something. और उसको कुछ फीवर था, बुखार था। And in his hand, no, he was wearing a big bangle. No, the kada. I think the thick steel one. तो उसके हाथ में उसने कड़ा पहना हुआ था। Many of these Sikhs wear, you know, but very thick and so fat. और बहुत ही मोटा वाला एक कड़ा उसने पहना था। But I just normally we ask little personal questions. I said, "Why are you wearing this such a huge thing, such a big fat one?" तो ये हम कई बार ऐसे बात करते हैं पेशेंट से, तो मैंने उसको पूछा इतना मोटा तगड़ा सा कड़ा तुमने क्यों पहन रखा है? Shaw के लिए. In Gujarati they say shaw, for show they say shaw. Shaw के लिए. तो उसने कहा कि दिखाने के लिए। See, that is the spirit what we do. और ये एक आत्मा है जिससे हम करते हैं। The less we do for show, the better, more original our lives become. और जितना अधिक हम दिखाने के लिए, जितना कम हम दिखाने के लिए करेंगे उतना अच्छा अधिक हमारा जो जीवन है वो असली बन We जाएगा। are basically very superficial type of people. हम बहुत पूरी रीति से नकली लोग हैं जो बाहरी रीति से जीवन जीते And हैं। when we live before face of God, increasingly we become real and natural. लेकिन जितना अधिक परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन बिताते उतना अधिक हमारा जीवन असली होते जाता We है। said things right one by one in our
our own life, we become very humble and become like a little child. और एक एक करके जब हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में सही करते जाते हैं तो एक छोटे बच्चे के समान नम्र होने लगते हैं। You ask, you will go to a small child. No, they don't do anything for show. और हम जब एक बच्चे के पास जाते हैं तो बच्चे तो कोई भी बाहरी रीति से दिखावा करने के लिए नहीं All करते। these small children, no, they don't know. Ethan doesn't do he doesn't want to show. He'll just wear his clothes very casually. Only the parents are required. Oh, the should look a good show should be there. और जैसे छोटे बच्चे कुछ भी चीज जो है बाहरी रीति से दिखावा करने के लिए नहीं करते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन ये माँ बाप हैं जो अच्छे अच्छे वस्तु देकर बच्चों को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। It's good to be neat and clean, but then to impress other people that the spirit comes from the world. और साफ रहना, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब दूसरे लोगों को दिखाने के लिए हम करते हैं तो ये संसार की आत्मा है। And the Lord wants us to cleanse ourselves. और परमेश्वर चाहता है कि इन सारी चीजों से अपने आप को हम शुद्ध कर लें। And then when we want to exalt ourselves, we begin to grumble and complain and murmur. और जब हमने आप को हम महान करते हैं तो हम जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं, शिकायत करते हैं। The Lord wants us to have fellowship with Him, brothers and sisters. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संगति में रहें भाइयों I बहनों। always said, Lord, always let me have fellowship with you. I want to be filled and anointed with the Holy Spirit. और हमेशा मेरी ये प्रार्थना होती कि हे प्रभु अपने आप से मुझे भर दे, तेरी संगति में रख और पवित्र आत्मा से तू मुझे अभिषेक कर। Ministry is not at all important. सेवकाई बिल्कुल कोई मुख्यता नहीं रखता। When Jesus took baptism, God told Jesus, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." और जब यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। Till then, he didn't preach a single sermon. He didn't heal anybody. He didn't do any miracle. और तब तक जो है उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया था, किसी को चंगाई नहीं किया था, ना ही कोई चमत्कार किया था। The Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। It doesn't matter what our ministry is at all. और हम किस तरह की सेवकाई करते हैं इसका कोई मायने नहीं रखता। Never lose your fellowship with Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के साथ का जो संगति है उसे कभी छोड़ना नहीं। Always your address is my address with Jesus Christ. I'm seated with Jesus Christ. और जब कभी भी आपका पूरा पता पूछा जाता है तो आपको ये कहना है कि मेरा पता ये है कि मैं यीशु मसीह के साथ साथ बैठा हुआ हूँ। When I have that, I have authority in my own life. और जब मैं ऐसा जीता हूँ तो मेरे खुद के जीवन के ऊपर मुझे अधिकार होता है। And the devil knows it. और शैतान इसे जानता है। That's why he'll make you sin. और इसीलिए वो यही कोशिश करता है कि हम कब कैसे पाप में गिरे। Once you start sinning and start exalt yourself, all your power goes. और जैसे ही हम पाप करना शुरू करते हैं, अपने आप को महान ठहराना शुरू करते हैं, तो सारा जो अधिकार है वो चला जाता है। God's grace goes away from your life. और परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन से निकल जाता The है। ministry will remain, but the grace goes. और जो सेवकाई है वो शायद रह जाएगा लेकिन अनुग्रह चला जाएगा। It's a dangerous thing when the grace goes and the ministry remains. और ये बहुत ही खतरा वाला बात है जहाँ पर सेवकाई रह जाता है और अनुग्रह चला जाता है। I heard of a brother in this, the happiest people on the earth. There's a nice book called written by Demas Shakarian. और ऐसा एक किताब है जिसका शीर्षक है कि सबसे खुश लोग जो हैं। He said about he had a convention where they called a healer. और उनके पास उनका एक कन्वेंशन था, सभा था जो उसको चंगा करने वाला सभा था। And he did lot of good healings. और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी चंगाई की सेवकाई की lot of थी। people got healed. और बहुत सारे लोगों ने चंगाई पाया। But he was very greedy for money. लेकिन वो पैसे का पूरी तरह से लालसा करता था। He took all the offerings and collected it from what was given in the meeting and just a huge gathering and took it for himself. और वो सारा जो पैसा उस बड़ी सी जो सभा में इकट्ठा हुआ था, सारा पैसा अपने खुद के लिए उसने ले लिया। And I heard that he took some other offering also. और ये भी सुनने में आया कि बहुत बाकी के जो सारे ऑफरिंग थे उसके पैसे भी ले लिए। And the people who were organizing got very angry. और जिन लोगों ने उस पूरे मीटिंग को संभाला, प्रबंध किया, उनको गुस्सा आया। What a greedy man! How can he take all these things away? और कितना ये लोभी व्यक्ति है, अपने सारा पैसा खुद के लिए कैसे ले जा सकता है। But the Lord told him, "Don't touch it. Let it take and let him go." लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि उससे कुछ मत बोलो, वो अगर लेके जाना चाहता है तो उसे ले जाने दो। See how people destroy their lives. देखो कैसे लोग अपने खुद के जीवन को नाश करते हैं। Pursuit of money and honor, they destroy their whole spiritual life. और पैसे और आदर के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने खुद के आत्मिक जीवन को वो नष्ट कर देते हैं। God gave them, once God gives you a gift of healing, the healing will always there. और जैसे ही परमेश्वर आपको चंगाई करने का वरदान एक बार देता है तो वरदान हमेशा आपके साथ रह जाता है। God will not take it back. परमेश्वर वो तुमसे वापस नहीं For लेगा। example, if you give me a gift, उदाहरण के लिए आपने मुझे एक तोहफा दिया है and afterwards I become your enemy. और फिर थोड़े दिनों के बाद मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाता हूँ। Don't tell, please give back the shirt that I gave back और to me. तब आप आकर मुझसे ये नहीं कहेंगे देखो जो मैंने गिफ्ट दिया था वो मुझे वापस कर दो। Nobody will tell. कोई नहीं कहेगा Even if ऐसा। you are unbeliever, you will never ask it back. आप एक अविश्वासी होंगे तब भी आप ऐसा नहीं पूछोगे। What you have given me, you given me. Forget it. जो आपने दिया है गिफ्ट के रूप में तो हमेशा गिफ्ट में रह जाएगा, भूल जाएंगे। God gives lot of gifts to his people. और परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत से ऐसे वरदान देता है। We may not have gifts of healing. हमारे पास चंगाई करने का वरदान नहीं होगा God gives us gift of preaching, और प्रचार करने का वरदान होगा, singing, गीत गाने का, take the Sunday school. संडे क्लास लेने का। But then if we just exalt ourselves, लेकिन यदि हम अपने आप को महान दिखाते रहेंगे,
the good singing will be left behind, but without the anointing. और लेकिन वो जो गीत अच्छा गाने का हुनर है वो रहेगा जरूर, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर की अभिषेक नहीं रहेगा। That is a terrible thing that we see in Christian life, और Christian circles. मसीह जीवन में ये बहुत ही खतरे वाला बात है। We see with there is no anointing, no blessing in over our lives. और जहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है और आशीष नहीं है हमारे Tell the जीवन Lord, में, Lord, always I want to have fellowship with you. और हमेशा हम परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, हमेशा तेरे संगति में मैं बने रहना चाहता I हूँ। don't want any sin in my life. मेरे जीवन में मैं किसी पाप को नहीं चाहता। Point out, dear Lord, anything that in my life that is making you sad. और हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुझे उदास करती, वो बातें तू मुझे बता दे। That's why I heard yesterday we said, we must ask the Lord, show us what is wrong in my life. और जैसे हमने कल सुना था कि हमें परमेश्वर से मांगना है, पूछना कि प्रभु तू दिखा हमें कि क्या बातें हैं जिससे तू अप्रसन्न है। Lord, help me to judge myself. हे प्रभु, मदद कर कि अपने आप को मैं जांचूं परखूं। If I judge myself now, the Lord will not judge me later. यदि अभी मैं अपने आप को न्याय में लाता हूं तो आखिर के दिन में परमेश्वर मुझ पे न्याय नहीं करेगा। When we judge ourselves, we see so many wrong things in our own life. और जब अपने आप को हम न्याय में लाते तो हमारे जीवन में कितनी सारी गलतियों को हम देख सकते हैं। And when we see the wrong things, we get so discouraged. I never knew there are so many bad things in my life. और जब हमारे जीवन में इतने सारे नुक्स को हम खुद देखते तो हमको बहुत उदास हो जाते कि मेरे खुद के जीवन में ये सारी बातें हैं, मैंने जानता ही नहीं था। And as one brother said, C.S. Lewis said, don't get discouraged, brother. और जैसे ब्रदर C.S. लुइस ने बताया था कि तुम बिल्कुल निराश न होना भाई। You made yourself very dirty. तुमने अपने आप को बहुत गंदा कर लिया है। The Lord has got lot of clean water and soap with Him. लेकिन परमेश्वर के पास बहुत सारा पानी है और अच्छा साबुन भी है। Wash yourself. अपने आप को शुद्ध कर लो। Make yourself clean. अपने आप को शुद्ध कर लो। He'll give you clean towels also. वो और अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए टॉवल भी देगा। And then He's got clean clothes also for you. और फिर तुम्हारे लिए साफ सुथरा कपड़े भी हैं। Every day He'll give you. रोज वो देगा। Don't sit in the dirty clothes. तुम तुम्हारे गंदे किए हुए कपड़े में, मैले कपड़े में बैठे मत रहो। If your clothes are full of dirt and you fall in the gutter, and will you come and sit over here? और यदि तुम्हारे गंदे कपड़े मैले हो गए, गटर में गिर गए, तो उसी कपड़े में आकर आप यहाँ पर बैठोगे क्या? Nobody will also tell you, please go. No, from there don't. It's what dirty smell is coming. हम कोई भी नहीं बोलेगा, दूसरे भी आपसे कहने लगेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमसे बदबू आ रही है। The Lord also tells us, please clean yourself. कई बार परमेश्वर भी हमसे कहता है कि अपने आप को शुद्ध कर लो। Then we'll come and sit and eat some food. और फिर जब आप आकर भोजन कर सकते हैं। Clean your life, brothers and sisters. भाइयों बहनों, अपने जीवन को हम शुद्ध कर लें। That is the precious blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। That's why we sing the song, have you been to Jesus for the cleansing power? और जैसे हम गीत को गाते हैं, क्या आप यीशु मसीह के पास आए हैं जिसके सामर्थ्यवान और शुद्ध करने वाले Have शक्ति you के been लिए? washed by the blood of the Lamb? क्या आप उस मेमने के लहू से धोए गए हैं? When the bridegroom comes, will your robes be white? और जब दुल्हा आएगा, क्या तुम्हारे कपड़े सफेद और श्वेत होंगे? Yes, when Jesus comes, your clothes should be white. और इसीलिए जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो जरूरी है कि हम जो है सफेद कपड़े में होने चाहिए। Every day you have been washing. इसका मतलब रोज अपने आप को पाप से हम शुद्ध The other करते people who हैं। have not been washing, their clothes are dirty and stinking. और जो लोग अपने कपड़े को नहीं धोते हैं, वो बहुत ही बदबू आता है उसमें से और वो अशुद्ध हैं। What a simple way to get salvation. और उद्धार पाने का कितना आसान तरीका है। And that is why we have to always humble ourselves. और इसलिए अपने आप को हमेशा नम्र The करना है। children of Israel went to the wilderness, all of them sinned and grumbled and grumbled. और जब इज़राइल के बच्चे जो है जो जंगल से जा रहे तो हमेशा कुड़कुड़ाते थे और हमेशा पाप में गिरते थे। They grumbled about Moses, they grumbled about the elders, grumbled about the food, they grumbled. They were unhappy all the time. और उन्होंने मूसा के ऊपर, एल्डर्स को लेकर, भोजन के ऊपर हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, शिकायत करते थे, हमेशा कुड़कुड़ाते 1 रहते थे। Corinthians 9, immediately after 10, it says, why I'm telling you, he said, because of these things happened to the children of Israel. और पहला कुरिन्थियर 9 में जैसे ये सारे बातों को बताता है तो उसके झट 10वें वचन में ये कहता है कि क्योंकि ये सारी बातें इज़राइल के लोगों के बीच में हुई थी। God had to forsake his own children because they were so unfaithful and they were sinning. और परमेश्वर को अपने खुद के बच्चों को त्यागना पड़ा क्योंकि वो अविश्वासी से जी रहे थे और हमेशा कुड़कुड़ाते थे। God loves us so much, but he sometimes, he feels so. I cannot take a sinner to heaven. और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन फिर भी कई बार वो कहता है कि हम कैसे बुरे हालत में हैं तो पापी को वो स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। Even if you told one lie, you will go to hell straight. आप यदि एक भी झूठ बोले हैं तो भी आप सीधे नरक की ओर जा रहे हैं। Because no liars are allowed in heaven. क्योंकि स्वर्ग में झूठे लोगों को अनुमति नहीं If है। you keep bitterness or anger or unforgiving spirit, you will not go to heaven. यदि तुम्हारे दिल में कड़वाहट है, गुस्सा है, दूसरों को क्षमा नहीं करने वाली आत्मा है तो आप सीधे नरक में जाएंगे। Against any person, believer or unbeliever. और चाहे फिर कोई भी व्यक्ति को क्यों न हो, एक विश्वासी हो या अविश्वासी हो। We tell everybody, you forgive everybody and ask God to forgive you. और इसलिए हम हर
एक से ये कहते हैं कि तुम सभी लोगों को माफ कर दो और परमेश्वर से क्षमा मांगो, then you are ready to go to heaven, और फिर ऐसा करने से हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते ready हैं to have fellowship with Jesus और Christ. तैयार हो जाते हैं कि यीशु मसीह की संगति में आने के And the लिए। cleaner you are, the better you have fellowship with the Lord. और जितना अधिक साफ सुथरा हम हैं उतना अधिक हमारा संगति में हम यीशु मसीह के करीब आ सकते So हैं। many years have passed and we have wasted a lot of time. और कितना साल बीत गया है, कितना समय हमने गवाया है। Let us cleanse ourselves. अपने आप को हम शुद्ध कर लें, Let us have fellowship with the Lord. हम पर प्रभु के साथ हमारा संगति में हम रहें। As the apostle, as in 2 Corinthians chapter 7 it says, "Now, my dearly beloved, let us cleanse ourselves." और जैसे 2 कोरिन्थियों के 7वें अध्याय में कहता है कि मेरे प्यारे भाई और बहन, अपने आप को हम शुद्ध कर लें All filthiness of the flesh और शरीर की सारी मलिनता and filthiness of the spirit, और आत्मा की सारी मलिनता perfecting holiness in the fear of God. और पवित्रता की सिद्धता में हम परमेश्वर के डर में आगे बढ़ते जाएं। God wants to be a father to us, परमेश्वर हमारा पिता होना चाहता and है He'll always be our father. और हमेशा वो हमारा पिता रहेगा। Let us never lose fellowship with Jesus Christ. और यीशु मसीह के साथ की संगति को कभी ना छोड़ें। Oh Lord, let us help us. Lord, help us. और हमारा प्रभु हमारा मदद Let करेगा। us close our eyes in prayer. हमारे आंखों को हम प्रार्थना में बंद करेंगे। Heavenly Father, we heard your precious word. और स्वर्गीय पिता, तेरे बहुमूल्य वचन को हमने सुना है। Thank you, Lord, that you are doing everything to help us. और धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू सारी बातें को कर रहा है हमारी मदद करने के Thank you, लिए। send Jesus to die for us. और अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा हमारे Thank खातिर you, मरने giving के us the लिए Holy Spirit. और पवित्र आत्मा भेजने के लिए धन्यवाद। Lord, so many times we have been unfaithful. और हे प्रभु, कितनी बार हम विश्वास योग्य नहीं रहे। We want to humble ourselves, dear Lord. डियर प्रभु, हम अपने आप को नम्र करना चाहते हैं। Thank you, Lord, we want to have fellowship with you. और धन्यवाद प्रभु, तेरे संगति में हम रहना Your चाहते हैं grace upon our lives. और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होने दो। We want to experience the sweetness of Jesus Christ. और यीशु मसीह के जो मीठापन हम अनुभव करना चाहते Thank you, हैं। Lord, you're going to help us. धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी मदद करने वाला है। Hallelujah, Lord. In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन।